भारत में कई किले और महल हैं, लेकिन भानगढ़ का किला अपनी रहस्यमयी कहानियों और खौफनाक किस्सों की वजह से अलग ही पहचान रखता है। कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता और जो रुका वो सुबह तक जिंदा नहीं बचा। क्या ये सच है या सिर्फ अफवाहें हैं? चलिए जानते हैं भानगढ़ किले के डरावने राज। भानगढ़ का किला 16वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था। ये जगह बहुत ही समृद्ध और आबाद थी। कहते हैं कि भानगढ़ के राजा माधो सिंह की बेटी रत्नावती रूप में गुणों में बेमिसाल थी और उसकी सुंदरता की ख्याति पूरे राजस्थान और पड़ोसी राज्यों तक फैल चुकी थी। राजकुमारी जब बाजार जाती तो लोग उसकी एक झलक पाने को उत्सुक रहते। महल से कुछ दूरी पर सिंघिया नाम का एक तांत्रिक रहता था। वह काले जादू में निपुण और बहुत अभिमानी था। जब उसने राजकुमारी को देखा तो उसके सौंदर्य से मोहित हो गया, लेकिन उसे पता था कि अपनी कुरूपता और उम्र के कारण वह कभी राजकुमारी का दिल नहीं जीत पाएगा। एक दिन राजकुमारी अपनी दासियों के साथ बाजार में इत्र खरीद रही थी। तांत्रिक सिंघिया ने राजकुमारी को देखा और सोचा कि यही मौका है राजकुमारी को अपने वश में करने का। उसने राजकुमारी के पसंद किए गए इत्र के बोतलों में से एक इत्र के शीशे पर अपनी तांत्रिक विद्या से मंत्र फूंककर काला जादू कर दिया, ताकि जैसे ही राजकुमारी उसे लगाए वह मोहित होकर उससे मिलने दौड़ी चली आए। लेकिन तांत्रिक को ऐसा करते हुए राजकुमारी की एक दासी ने देख लिया था। राजकुमारी वह इत्र की बोतल लेके जब महल की ओर जाने लगी तब दासी ने उनको सारी बात बताई कि तांत्रिक ने इस इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया है। राजकुमारी बहुत बुद्धिमान थी। उसने वह शीशा जमीन पर फेंकने के बजाय पास में बड़े एक पत्थर पर फेंक दिया। जादू का असर सीधे शीशे से निकलकर उस पत्थर पर चढ़ गया। मानो पत्थर जीवित होकर तांत्रिक सिंघिया की तरफ लुढ़क पड़ा। पत्थर के नीचे दबकर सिंघिया मरने लगा। मरते समय उसने श्राप दिया, भानगढ़ और उसकी रौनक सदा के लिए बर्बाद हो जाएगी। यहाँ कभी भी सुख शांति नहीं रहेगी। यह नगरी उजड़ जाएगी और यहाँ बसने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इनकी आत्मा महल में भटकती रहेगी। कुछ समय बाद ही भानगढ़ किला और पूरी बस्ती उजड़ गई। राज्य पर आक्रमण हुआ, युद्ध में बड़ी तबाही मची और धीरे धीरे यह जगह खंडहर में बदल गई। आज भी लोग कहते हैं कि तांत्रिक का श्राप अभी तक यहाँ सक्रिय है, इसलिए सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले में कोई नहीं जाता। दोस्तों, अब बात करते हैं पर्यटकों के सच्चे अनुभव की, जो उन्होंने किले में जाके खुद महसूस किया। कई लोगों ने बताया कि जब वो किले में घूम रहे थे तो उन्हें अचानक कदमों की आहट लगी, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो, लेकिन पीछे देखने पर उन्हें कोई नहीं मिला। कुछ पर्यटक तो कहते हैं कि जैसे ही वह किले के अंदर गहराई में गए, उनका मोबाइल अपने आप बंद हो गया या कैमरे की बैटरी अचानक खत्म हो गई। कई पर्यटकों ने तो दावा किया है उन्होंने खाली खंडहरों में कभी कभी किसी के धीमे से फुसफुसाने जैसा एहसास हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि धूप वाले दिन भी किले के कुछ हिस्सों में अचानक ठंडक महसूस होती है, जैसे किसी ने बर्फ का झोंका छोड़ दिया हो। कई पर्यटकों ने तो दावा किया है कि किले के अंदर अचानक किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें धक्का दे दिया। एक घटना तो बहुत मशहूर है। कुछ युवक साहस करके रात में किले के अंदर घुस गए। कहा जाता है कि वे वापस लौटते वक्त अचानक पहाड़ी से गिर पड़े और सबकी मौत हो गई। उसके बाद से लोग रात में वहां जाने से डरते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गेट पे साफ लिख दिया है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले यहाँ प्रवेश वर्जित है। अब सवाल ये है, अगर ये सब अंधविश्वास है तो फिर सरकार ने ये पाबंदी क्यों लगाई? क्या ये सच में वहाँ कोई अदृश्य ताकत मौजूद है या फिर सिर्फ लोगों के डर की कहानियां हैं? अब आप लोगों को स्थानीय लोगों के किस्से के बारे में भी बताते हैं। आसपास के गांव वाले कहते हैं कि रात को किले से चीखने, चिल्लाने और तलवारों की टकराने जैसी आवाजें आती हैं, मानो युद्ध चल रहा हो।
कुछ का मानना है कि रात में कई बार राजकुमारी रत्नावती की परछाई महल की खिड़कियों पर दिखाई देती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं जो लोग जिद करके रात को अंदर गए वो या तो वापस नहीं आए या बहुत बीमार पड़ गए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या है इस महल में वैज्ञानिकों की राय। उनका मानना है कि ये सब मानसिक डर और कल्पना है। पुराने खंडहर में हवा चलने से आवाजें गूंजती हैं जिससे लगता है कि कोई बोल रहा हो। मोबाइल और कैमरे की गड़बड़ी को वो नेटवर्क की कमी और पुराने पत्थरों में धातुओं के असर से जोड़ते हैं। यही वजह है कि भानगढ़ किले को लेकर हर किसी का अनुभव अलग है। कुछ को सिर्फ इतिहास और खंडहर नजर आते हैं तो कुछ को इसमें रहस्य और डरावनी ऊर्जा महसूस होती है।